जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से पाकिस्तान ने गोलीबारी की। कई घरों को इतना नुकसान पहुंचा कि अब लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। लाइव टाइम्स की टीम पाकिस्तान की गोलीबारी में सबसे प्रभावित इलाके पुंछ में पहुंचकर उन लोगों का दर्द जाना जो पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार हुए थे। जिस पीड़ित परिवार से हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं वो कई दुर्गम रास्तों से होते हुए अपने घरों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए इन लोगों ने घर में ही खुद से एक बंकर भी बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आर्टिलरी के गोले को दागने शुरू किए तो पूरे परिवार के लिए बड़ी ही मुश्किल बन गई। देखिए रिपोर्ट। टीम दुर्गम रास्तों से होते हुए उन परिवारों के पास पहुंची जो पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं ठीक इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान की वो पोस्टें हैं जिन्होंने इन इलाकों को टारगेट किया और गोलाबारी जो है इन पहाड़ों से होते हुए, यानी कहा जाए तो रात 1:30 बजे से जो फायरिंग पाकिस्तान ने शुरू की और उसके बाद सुबह होते होते पूरी फायरिंग जो है, भारी गोलाबारी, आर्टिलरी के गोले पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और तब इन इलाकों में गोला गिरने शुरू हुए। तो जिस परिवार के पास हम पहुंचे हैं, इस परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए घर ऐसे ही खुले छोड़कर यहां से भागना मुनासिब समझा, क्योंकि जान है तो जहान है। हम इसी परिवार से पूछते हैं कि कैसे आपने जान बचाई। जब पाकिस्तान की गोलाबारी हुई उस समय दहशत होगी। दहशत बहुत हो गई, हम डर गए। बाल बच्चा था हमारे साथ, छोटा छोटा परिवार था हमारे साथ। तो हम यहाँ से निकल के दोनों लड़कों का परिवार जो था हमारा, तो मैंने ये इस मकान के अंदर उस झोपड़ी में छप गए। हम छप के मैंने कहा हम बाल बच्चे को बचाएंगे, लेकिन बचाने का उस वक्त कोई तरीका भी नहीं था। इतना गोला आ रहा था जिसका कोई अंदाजा नहीं था। हमें रास्ता भागने का भी कोई भी नहीं था। दोनों तरफ आप क्या यहाँ से उतरे? बिल्कुल फिर यहाँ से उतरे हम यहाँ से। अच्छा, यहाँ भी गोला लग रहा था, उधर भी गोला लग रहा था। अच्छा, सामने देखो कैसे जैसे बारिश बरती थी ऐसे गोले आते थे और पत्थर जो थे सब गिर रहे। ये देखो दरख्त की क्या हालत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये टहनियाँ टूटी हुई हैं। टूटी दरख्त सारे ये सारे पेड़ जो हैं, ये देख सकते हैं आप, पूरी टहनियाँ जो है वो इन गोलों की जो बारूद जो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, ये सब पेड़ उसकी जद में आए और इस परिवार ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। देखे इनके घर का, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये पाकिस्तान के वो गोले हैं जो इन लोगों के घरों पर पड़े हैं। देखिए ये उठाने में भी इतना भारी है कि देखिए ये किस प्रकार से यहाँ पर, ये देखिए ये पाकिस्तान की करतूत है। ये पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाने के लिए इतने बड़े गोले जो हैं दागे हैं। ये देखिए इन लोगों ने सारा मटेरियल जो है इकट्ठा किया हुआ है, ये इस घर के अंदर से मिला है। ये देखिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिमों का हमायती मानता है, और यहाँ पर जिस परिवार के पास हम पहुंचे हैं ये भी एक मुस्लिम परिवार है, यहाँ पर मस्जिदों के ऊपर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। और देखा जाए तो ये देखिए इनके घर की टैंकी जो है वो खत्म हो चुकी है। और ये देखिए ये घर की हालत है। अगर मैं दिखाऊं तो दीवार फाड़कर ये गोला जो है ये ऊपर से आया और उसके बाद इस तरफ से भी गोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आया। यानी कहा जाए तो इस घर में दो तरफा पाकिस्तान ने गोलाबारी की है और ये लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपनी जान जो है ये बचाई है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ लोगों के बीच में दहशत पैदा करना चाहता था, लेकिन इन लोगों के बहुत हौसले बुलंद हैं। ये देखिए ये इन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी से छुपने के लिए ऐसा एक बंकर बनाया था ताकि परिवार के लोगों को छुपाया जा सके। इसके ऊपर बाकायदा गद्दे डाले गए थे और बहुत सी चीजें डाली गई थी ताकि अगर पाकिस्तान गोलाबारी करता है तो उससे बचा जा सके। लेकिन साथ वाले कमरे के अंदर जब गोला पड़ा और आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार कम से कम 8 से 10 किलो का वो लोहा होगा जो आर्टिलरी का गोला है, वो यहाँ पर गिराया गया पाकिस्तान की तरफ से
और फिर इस परिवार ने यहां से भागना मुनासिब समझा। देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस गरीब परिवार की जो है हालत खराब कर दी जब उसने गोलाबारी की। मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो गोला है, ये देखिए, उठाने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है। यानी कहा जाए ये कम से कम 10 किलो से ज्यादा का है, और इतना भारी गोला अगर किसी के घर पे पड़ेगा तो उस घर की क्या हालत होगी, ये देखिए उस घर की क्या हालत होगी। ये अपने आप में ये कहानी पाकिस्तान की बयां कर रहा है, करतूते पाकिस्तान की बयां यहां से हो रही हैं। देखिए कुछ लोग हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गोलाबारी की, मैंने खुद देखा, देखिए कितने भारी गोलाबारी जो है पाकिस्तान ने की है। क्या लगता है पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता था? पाकिस्तान ने ये बहुत गुनाह हरकत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिविल लोगों को निशाना बनाया गया, सिविल लोगों का कोई कसूर नहीं था। ऐसे सिविल लोगों को साथ नहीं करना चाहिए था, गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मजीद जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, मैं आपके घर की हालत देख रहा हूँ। यहाँ पर इतनी भारी गोलाबारी हुई है कि ये कंक्रीट की दीवार है, कंक्रीट की दीवार को फाड़ दिया है। यानी कहा जाए भारी गोलाबारी, आर्टिलरी के गोले जो है। मैं आपको बताता हूँ, इतना भारी गोला था कि जब आवाज आती थी हमारे इतने मतलब मकान पूरे हिलते थे। मतलब मैं वहाँ रहता हूँ उस साइड में, वहाँ से इतनी आवाज आती थी कि मकान पूरे, जब पेड़ काट दिए गए सब कुछ, मतलब इतना बुरा हाल हो चुका था कि हम यहाँ से ऐसे भागे, हमें जान बचाना मुश्किल था। और हमें किसी चीज की हमें मालूम भी नहीं था कि गोलाबारी होगा या नहीं होगा, हमें इस चीज का कुछ भी पता नहीं। रात को हम घर में सोए हुए थे, रात को 2 बजे इधर फायरिंग शुरू होगी। 2 बजे जब फायरिंग शुरू होगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे वो डर गए बिल्कुल। उनको मतलब ऐसा हो गया कि जैसे उनकी सांस निकलने वाली है। हमारा हाल भी वही हो गया। हम बच्चों को जब छुपने के लिए, हमारा जिस्म इतना कांप रहा था, इतनी दहशत फैल गई थी हमारे अंदर कि हम सोचते थे कि हमारी जान निकलने वाली है, बस अब हम मौत के करीब आ चुके हैं। लेकिन अब ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो गया। अब सीज फायर हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ने जब सीज फायर खुद ही किया था और उसके 1 घंटे बाद फिर से सीज फायर वायलेशन किया, लेकिन अब बीते 2 दिनों से फायरिंग बंद है। अब सुकून है? वो तो आज रात से सुकून, ऐसे कैसे आप बताओ कैसे सुकून है? जब उन्होंने शीश फायर किया, 1 घंटे के बाद दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। हम तो खुशियां मनाने लगे कि भाई शीश फायर हो गया, चलो हमारा परिवार बच गया, हम चलो जो बचे हैं तो बचे हैं। जब उन्होंने 1 घंटे बाद फिर शीलिंग शुरू हो गया, फिर फायरिंग हो गया, तो उसके बाद हमारे अंदर तो दहशत अभी तक फैल रही है। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि कब गोला आ जाएगा हमारे पास, कब गोला आ जाएगा, कब हमारे ऊपर गोला पड़ जाएगा। हम इस चीज से बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। देखिए आपने यहाँ के लोगों की हालत देखी, लोग अभी भी पाकिस्तान की मंशा पर शक कर रहे हैं। यानी कहा जाए तो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान कब कर दे कोई पता नहीं है। ऐसे कई घर हमने आपको दिखाए जो टूटे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा परिवार है जो पहाड़ पर रहता है, दुर्गम रास्ते पार करते हुए यहाँ पहुंचे, और इस घर के अंदर जो लोग खौफजदा थे उनकी कहानी आपको बताई। इसी प्रकार इस पुंछ के अंदर और भी ऐसे घर हैं जो पाकिस्तानी गोलाबारी के, उनके जख्म दिए हुए पाकिस्तान की गोलाबारी ने, वो मौजूद हैं। और अब कहीं ना कहीं जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं वो अभी भी गमजदा हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक कुमार के साथ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुंछ। फिलहाल हालात सामान्य होते ही लोग घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने पुंछ के अंदर जब फायरिंग की तो लोगों ने यहां से बड़े पैमाने पर पलायन किया, और अब जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है उसके बाद लोगों ने घर लौटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम उन्हीं लोगों के पास हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से ये लोग यहां से अपना सामान समेटकर दूसरे स्थानों पर चले गए थे ताकि पाकिस्तान की गोलाबारी से बचा जा सके। क्योंकि यहाँ अगर पुंछ की बात करें तो बड़ा नुकसान जो था वो देखने को मिला था। यहाँ लोग डर के मारे, इन्होंने पूरा पुंछ का इलाका जो है वो खाली कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने ना मंदिर छोड़ा, ना मस्जिद छोड़ी, ना ही गुरुद्वारा और ना ही गिरजाघर को छोड़ा। यहाँ पर ऐसी गोलाबारी की कि 15 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घर जो हैं वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए, ध्वस्त हो गए। हमारे साथ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर, मैम क्या नाम है आपका? यास्मीन कौसर।
यास्मीन जी, जब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई उस समय बहुत ज्यादा डर होगा। आप यहाँ से पलायन करके कहाँ चले गए थे? लॉरेन चले गए थे। तो रिश्तेदारों के घर गए थे? जी हाँ, रिश्तेदारों के घर गए थे। तो अब आप वापस आए हैं, क्या सूचना मिली आपको? कुछ नहीं, डर लगता है अभी। अभी भी डर लगता है? क्या पता क्या होगा। जी। तो अभी आप घर पहुंचे हैं तो अपना घर समेटेंगे, घर का जो रूटीन है उसको देखेंगे आप? जी देखेंगे ना क्या होगा। ऐसे ही चले गए थे उस टाइम, गोला जिस टाइम हुए थे ऐसे ही चले गए थे घर छोड़कर। जी। तो बच्चे अब उधर ही है। अच्छा, बच्चे अभी भी उधर? उधर ही है। प्रशासन ने बोला है कुछ आपको कि हाँ आप वापस आइए, या फिर जो जिस घर को आप छोड़ के चले गए थे उसकी देख रेख यहाँ करेंगे आप नहीं, आके? किसी ने नहीं बोला, ऐसे ही चले आए। घर देखना ही था। आप भी यहाँ से प्लान कर गए थे? जी सर। तो उस समय क्या हालात थे यहाँ पर? सर उस समय हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ गोलाबारी हो रही थी और हमारे मकानों पे लगे, हमारे मकान नुकसान हुए से हमने भागने की कोशिश की, तो उधर चले गए थे हम लॉरेन में। और कुछ रिश्तेदार थे, कुछ ऐसे भी चले गए थे। जाना था, जान तो बचानी थी, इसलिए हम यहाँ से भाग के चले गए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर पुंछ के अंदर खास तौर पर कहा जाए तो भारी गोलाबारी जो है वो देखने को मिली। हमारे साथ एक बच्ची भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? राबिया खुसर। राबिया, जब पाकिस्तान ने गोलाबारी की तो उस समय आपको डर लगा? जी हाँ। तो फिर क्या आपने किया यहाँ पर? जी हम यहाँ से गांव चले गए थे। गांव चले गए थे? अभी भी डर लग रहा है? घर वापस आए आप? जी हाँ। अभी भी डर लग रहा है? जी हाँ। आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर से ऐसी शरारत कर सकता है? जी हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी भी यहाँ लोग जरूर वापस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो हर बार अपना वादा करता है लेकिन उसको तोड़ देता है। लेकिन फिलहाल कहा जाए, जो लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से पलायन कर गए थे, अब उन्होंने वापस लौटना शुरू किया है, लेकिन अभी भी उनके मन में भय बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक कुमार के साथ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुंछ।